स्कूल बनाने वाले, अस्पताल बनाने वाले जेल में, और जो जेल में होने चाहिए थे वो इनके साथ रेल में। देखो कैसी बात है। एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए, सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो भाई साहब पूरा देश बेच दिया, हमारे सामने देश बिक रहा है। अरे हम नारा भी ना लगाएं, हम पोस्टर भी ना छपाएं कि भाई देश बिक रहा है। 130 करोड़ जनता को हम चीख चीख के बोल रहे हैं भाई देश बिक रहा है। हमारे सामने देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, भेल बेच दी, LIC बेच दी, स्टेशन बेच दिए रेलवे के, रेल बेच दी। खरीदा क्या? सिर्फ मीडिया, बाकी सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया बचा है, वो यहां आ गए। अब मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां, क्योंकि चलाना ना चलाना आज की सभा का ये वीडियो, ये तो इनके बॉस का काम है, उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आ तो गए। हमने गारंटी दी थी कि पंजाब के युवाओं को नौकरी देंगे। उनके हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए, उनके हाथ में iPad होने चाहिए, उनके हाथ में सोने के चांदी के मेडल होने चाहिए, वक्त अलग अलग चैंपियनशिप जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की हैं। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूं गुवाहाटी में, पता कर लेना पंजाब में 1320 तो कल ही हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। 28,472 नौकरियां देकर आपके सामने आया हूं एक साल में, सिर्फ एक साल में। सरकारी नौकरियां, ये नहीं है कोई ठेके पर रख लिए या कोई प्राइवेट रख लिए, नो, सरकारी नौकरियां। और नियुक्ति पत्र बांटकर वो जो लड़के लड़कियां हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठे काम कर रहे हैं अपने दफ्तर में, वो कहीं भटक नहीं रहे इधर उधर। ये होता है अगर अच्छी नीयत हो, अगर सीखने का मादा हो। दिल्ली से सीखा हमने, दिल्ली से हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे और दिल्ली से ज्यादा बना दिए हमने, क्योंकि दिल्ली को सीखने में, तजर्बा करने में जो टाइम लगा वो हमारे पास तो सिर्फ बना बनाया मॉडल आया, हमें वो टाइम नहीं लगा। दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए। दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल जो अच्छे हैं, 99.7% उनका रिजल्ट आता है। प्राइवेट स्कूलों से निकालकर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। और जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मोदी जी से मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं, तो मोदी जी ने पहले तो मनाया कि मत जिद करो, वो कहते नहीं मैं तो देखने हैं। अब मोदी जी को जो पता था, उस समय MCD उनके पास होती थी कि अगर हमारे वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर अरविंद केजरीवाल जी को फोन किया, एक सरकारी स्कूल की चाबी दे दो। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, देश की इज्जत का सवाल है, चाबी दे देते हैं, दिखाना तो हमारे वाले ही पड़ा ना फिर। और चाबी लेकर ऑर्डर जारी कर दिया, यहां केजरीवाल नहीं आ सकता। देखो कैसी बात है, ये मतलब इतना डर जाते हैं ये। तो हमने सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे कर दिए। एक बात नोट कर लीजिए गुवाहाटी वालों, मैं जैसे ही आज उतरा एयरपोर्ट पर तो मुझे 3-4 लोग मिले, तीनों चारों ने एक बात ही कान में बोली, ये जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पड़ जाएगी। मैंने कहा क्या? कहता दिल्ली और पंजाब में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो, यहां मुख्यमंत्री की पत्नी अपना स्कूल खोल रही है। हद है। और फीस उसकी बहुत महंगी है। अगर भाई साहब अगर स्टेट को चलाने वाले खुद स्कूल खोलेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा ये बताओ। वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं? वो तो फिर उनके स्कूलों को कंपटीशन देने लगेंगे।
जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। इस नारे पे चल रही है ये गवर्नमेंट। उधर भी देख लो, ऊपर देख लो, व्यापारियों से दोस्ती है, व्यापारियों से दोस्ती है। उनके बारे में कुछ नहीं बोलने देते, उनके बारे में जो मर्जी छप जाए दुनिया भर के अखबारों में, जो मर्जी अंकड़े पेश कर दें, कहते नहीं जी ये तो देश को बदनाम करने के लिए अखबार छाप रहे हैं। और कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मोदी जी को किसी ने बता दिया, दिल्ली के बच्चे तो, गरीब के बच्चे वो तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं जी, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिक्शे वालों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे, जिनके किसी का मां बाप ऐसे ओवरब्रिज के नीचे काम करते हैं, कोई प्रेस करता है, कोई साइकिल का पंक्चर लगाता है, उनके बच्चे तो नीट क्लियर कर रहे हैं जी। उनके बच्चे तो बड़े बड़े ओहदों पर तैनात हो रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं। और ये तो जी फिर बड़ा पंगा हो जाएगा। वो तो गरीबी, अपने अपने घरों की गरीबी वो हटा देंगे, और गरीबी हटा दी वो सोचकर वोट डालने लगेंगे, और सोचकर वोट डालने लगे लोग तो इनको कोई वोट नहीं डालेगा, बीजेपी कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल है, तो किसी ने बोल दिया जी मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा जी दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो बहुत ही अच्छे हैं, पैरासीटामोल से लेकर 40-50 लाख रुपए के टेस्ट भी फ्री होते हैं जी। दिल्ली के लोग तो बहुत ही गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो साहब ने पूछा क्या हल है, कहते जी सतिंदर जैन को उठा के जेल में फेंक दो।